नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 26 अक्टूबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। बीएसबी इंटर 2027 आवेदन तिथि बढ़ी 8 नवंबर तक। पटना और बिहार में नहाय खाए से 4 दिवसीय छठ महापर्व प्रारंभ। आईआईटी पटना ने लॉन्च किया देश का पहला नॉन स्ट्रक्चर्ड थर्मल हब। जीविका कार्यकर्ताओं की नौकरी होगी पक्की। विराट कोहली बने भारत की टॉप इंटरनेशनल जोड़ियां। चलिए अब बढ़ते हैं आज की किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसबी इंटर 2027 आवेदन तिथि बढ़ी 8 नवंबर तक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 8 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। छात्र इस अवधि में शुल्क जमा कर सकते हैं। विद्यालयों को सभी आवेदनों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। आवेदन केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर और ईमेल सहायता के लिए उपलब्ध है। प्री फिल्ड घोषणा पत्र माता पिता के हस्ताक्षर सहित जमा करना होगा। वेबसाइट ट्रेड केवल उन्हीं विद्यालयों में उपलब्ध है। निर्धारित समय पर शुल्क जमा न करने वालों छात्रों के आवेदन मान्य नहीं होंगे। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। पटना और बिहार में नहाय खाए से 4 दिवसीय छठ महापर्व प्रारंभ। पटना और पूरे बिहार में नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व का आरंभ हो गया है। श्रद्धालु गंगा घाटों और सूर्य मंदिरों में पूजा अर्चना में लीन है, जबकि बाजारों में पूजन सामग्री की खरीदारी में भीड़ लगी है। नहाय खाए के दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और आंवले की चाशनी का सेवन किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य और संतान सुख में आशीर्वाद मिलता है। आज से खरना पूजा होगा, जिसमें साधक पवित्रता और भक्ति के साथ गुड़ चावल, शुद्ध की खीर, रोटी और ठेकुआ बनाकर छठी मैया को भोग लगाते हैं। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। यह पर्व पटना और पूरे बिहार में गहरी आस्था और पारिवारिक परंपरा के साथ मनाया जाता है। आईआईटी पटना ने लॉन्च किया देश का पहला नॉन स्ट्रक्चर थर्मल हब। आईआईटी पटना और मार्केट्स वर्ल्ड ने मिलकर भारत का पहला नॉन स्ट्रक्चर मेटेलिक थर्मल इंटरफेस हब लॉन्च किया है। यह हब उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, थर्मल प्रबंधन तकनीक और डीप टेक अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और सेमीकंडक्टर उद्योगों को लाभ मिलेगा। यह पहल बिहार में नवाचार, उच्च स्तरीय विनिर्माण और तकनीकी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी। फिस्ट केंद्र में स्थापित यह हब उद्योग शिक्षा सहयोग का उदाहरण बनेगा, जिससे छात्राओं को व्यावहारिक अनुभव और रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और डीप टेक परिवर्तन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। पटना में बदलेगा मौसम, गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड। छठ पूजा के दौरान पटना समेत पूरे बिहार में मौसम बदलता नजर आ रहा है। बीते शनिवार सुबह शहर में कोहरा और हल्की ठंड महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर के बाद हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। छठ के अर्घ्य के समय सुबह शाम बादल छाए रहेंगे, जबकि दिन में धूप रहेगी। वर्तमान में पटना का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। छठ के बाद ठंड और बढ़ेगी। जीविका कार्यकर्ताओं की नौकरी होगी पक्की। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भाजपा जदयू सरकार की महिला सहयोग योजना को महिला कर्जदार योजना बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश है। दीपांकर ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका कार्यकर्ताओं की नौकरी स्थायी की जाएगी और छोटे कर्ज माफ किए जाएंगे। उन्होंने भाजपा पर 10,000 रुपए की सहायता राशि कुल चुनावी चाल बताते हुए कहा कि यह खेल खत्म पैसा हजम योजना है। साथ ही उन्होंने वादा किया कि महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह महिला सम्मान राशि दी जाएगी। पटना के 13 घाटों पर अर्घ निषेध। पटना प्रशासन ने 13 घाटों को खतरनाक और अनुपयुक्त श्रेणी में डालते हुए छठ व्रतियों से इन पर अर्घ न देने की चेतावनी दी। खतरनाक घाटों में कंटाही, राजापुर, पुल पहलवान, बांस बुद्धा और नया पंचमुखी चौराहा शामिल है, जबकि अनुपयुक्त घाटों में टीएन बनर्जी, मिश्री, जजेज अदालत, बुंदेल, टोली, अदरख और गुलाबी घाट है। पटना में 200 से अधिक सुरक्षित घाट, पार्क और तालाबों पर अर्घ देने की व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए अस्थायी शौचालय, वॉच टावर, कंट्रोल रूम और आपदा प्रबंधन टीमें तैनात की गई है, जिससे छठ पर्व सुरक्षित रूप से मनाया जा सके। विराट रोहित बने भारत की टॉप इंटरनेशनल जोड़ियां।
भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच साथ में खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को 351 मैचों के रिकॉर्ड के बराबरी कर ली है। अगले मैच में उनका रिकॉर्ड नया स्थापित हो जाएगा। तीसरे स्थान पर राहुल द्रविड़ सौरव गांगुली की जोड़ी 369 मैच, चौथे स्थान पर सचिन तेंदुलकर अनिल कुंबले 367 मैच। इसके अलावा सचिन सौरव गांगुली की जोड़ी 341 इंटरनेशनल मैच खेले। विराट रोहित की जोड़ी वर्तमान में भारत की सबसे सफल और लगातार खेली जाने वाली बल्लेबाजी जोड़ियों में शामिल हो गई। पटना छठ घाटों पर सुरक्षा और पार्किंग की तैयारी। पटना जिला प्रशासन ने छठ पूजा के लिए गंगा घाटों पर विशेष तैयारी की है। रानी कृष्णा और गांधी घाट गंगा के पास है, जिससे व्रतियों को पानी के लिए लंबा चलना नहीं पड़ेगा। कलेक्ट्रेट और एलसीटी घाट पर वैकल्पिक रास्ते और रोशनी की व्यवस्था की गई है। सभी घाटों पर पुरुष स्त्री शौचालय, चेंजिंग रूम, स्त्री शेड, स्वच्छ पेयजल और बैरिकेडिंग की सुविधा उपलब्ध है। वॉच टावर, नियंत्रण कक्ष, सीसीटीवी और ध्वनि यंत्र लगाए गए हैं। 33+ पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। 18,175 वाहनों की क्षमता के साथ पटना और साइंस कॉलेज परिसर में पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वादा 1 करोड़ युवाओं को रोजगार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अगले 5 वर्षों में राज्य के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने का बड़ा वादा किया। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों की उपेक्षा की और ध्यान दिलाया। सरकार ने अब 2,58,000 शिक्षकों की नियुक्ति की है और स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की सुविधा बढ़ाई है। पुल, बाईपास और एलिवेटेड सड़कें बनाई गई है। महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 1.21 करोड़ लोगों को वित्तीय सहायता दी गई है। 2025 के बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा। मतदान 6 और 11 नवंबर को और परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे। पटना में घर घर गंगा जल अर्घ। पटना में छठ पूजा 2025 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। नगर निगम घरों तक गंगा जल पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था कर रहा है। 6 अंचलों के लिए 2-2 टैंकर समर्पित किए गए हैं, जो गंगा जल घर घर वितरित करेंगे। श्रद्धालु छोटे तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में भी गंगा जल से अर्घ दे सकेंगे। घाटों पर स्वच्छता कलश रखे जाएंगे ताकि पूजा उपरांत फूल, माला और दीप सुरक्षित रूप से डाले जा सके। यह पहल श्रद्धा, सुविधा और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। छठ के बाद रेलवे चलाएगी 6,181 स्पेशल ट्रेनें। छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने बड़े इंतजाम किए हैं। 28 अक्टूबर से नवंबर तक बिहार और अन्य राज्यों के लिए 6,181 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, पूछताछ केंद्र और होल्डिंग एरिया बनाए गए। नियमित ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। रेलवे कर्मचारी 24 घंटे सक्रिय वार रूम के जरिए यात्रियों की मार्गदर्शन और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और अन्य शहरों से यात्रियों को जोड़ा जाएगा ताकि छठ के बाद लोग समय पर अपने कार्यस्थलों तक लौट सकें। छठ से पहले बिहार में स्वाइन फ्लू की दस्तक। छठ महापर्व से पहले बिहार में स्वाइन फ्लू H1N1 का पहला मामला सामने आया है। समस्तीपुर की एक महिला में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज पटना के पारस अस्पताल में हुआ। महिला हाल ही में दूसरे राज्य से लौटी थी और निमोनिया व सांस की तकलीफ के बाद भर्ती हुई थी। डॉक्टर प्रकाश सिन्हा की देखरेख में 10 दिन के इलाज के बाद वह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गई। विशेषज्ञों ने त्योहारों की भीड़ में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने, स्वच्छता बनाए रखने और सर्दी खांसी जैसे लक्षणों पर सतर्क रहने की अपील की है। महीनावारी रोकने वाले दवाओं की अचानक बढ़ी मांग। हाल ही में शहर के मेडिकल स्टोर्स में पीरियड्स रोकने वाली दवाओं की मांग में अचानक इजाफा हुआ है। महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाओं का सेवन कर रही हैं, जिससे हार्मोनल असंतुलन, अनियमित माहवारी, वजन बढ़ाना और त्वचा संबंधित समस्याएं हो सकती है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि केवल चिकित्सकीय परामर्श के साथ ही इन दवाओं का उपयोग करना सुरक्षित है। धार्मिक या व्यक्तिगत कारणों से मासिक चक्र बदलना जरूरी हो तो डॉक्टर से सलाह लें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और दवाओं का सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। भाजपा, जेडीयू और राजद के बीच कड़ा मुकाबला। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर कड़ी टक्कर है। राजद 72 सीटों पर और भाजपा 53 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। जेडीयू, लोजपा, हम
रालोमा और कांग्रेस भी मैदान में है। इस चरण में भाजपा और जेडीयू दोनों को 27 से 27 सीटों पर राजद से मुकाबला है। कई पूर्व डिप्टी सीएम और मंत्रियों की जीत हार तय होगी। महागठबंधन के 127 उम्मीदवारों में कुछ सीटों पर आपसी मुकाबला भी है। चुनावी परिणाम से राज्य की राजनीतिक दिशा और वरिष्ठ नेताओं की किस्मत पर असर पड़ेगा। छठ पर्व से बिहार की अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। बिहार में छठ पूजा 2025 के अवसर पर लगभग 500 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना जताई जा रही है। फल, कपड़ा और पूजन सामग्री की बिक्री में बढ़ोतरी से बाजार में रौनक बढ़ी है। फल कारोबार में 100 से 150 करोड़ रुपए, पूजन सामग्री में 100 से 150 करोड़ और कपड़ा बाजार में 150 से 200 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। राजधानी पटना और अन्य बड़े बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ है। यह त्योहार स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। पटना जेपी गंगा पथ में नया सेल्फी पॉइंट तैयार। पटना में दीघा घाट के पास जेपी गंगा पथ पर नया सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया है। इसे रंग बिरंगी लाइट और 15,000 सजावटी पौधे से सजाया जा रहा है। 13,500 स्क्वायर फीट में विकसित होने वाले इस गार्डन में डेट पाम समेत 17 तरह के पौधे लगाए जाएंगे। 15 से अधिक आर्क गेट पर गंगा के विभिन्न नाम लिखे जाएंगे। 3D म्यूरल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी दिखाई जाएगी। गार्डन के पास स्टेनलेस स्टील की 290 डस्टबिन और 50 से 60 दुकानें भी लगाई जा रही है। गंगा घाटों पर स्वच्छता कलश स्थापित, 444 गोताखोर तैनात। पटना नगर निगम और जिला प्रशासन ने छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए गंगा घाटों पर व्यापक सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था की है। श्रद्धालु पूजा सामग्री कलश में डाल सकेंगे ताकि नदी प्रदूषित ना हो। कुल 550 घाटों पर पर्व आयोजित होगा। जिलाधिकारी ने बैरिकेडिंग, वॉच टावर, नियंत्रण कक्ष, चेंजिंग रूम और यात्री शेड की तैयारियों का निरीक्षण किया। सुरक्षा के लिए 09 एनडीआरएफ, 09 एसडीआरएफ टीमें, 444 गोताखोर, 323 नाविक और 149 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तैनात है। 6 खतरनाक घाटों को सील किया गया है। अस्थायी शौचालय, यूरियन पानी के टैंकर और रिवर पेट्रोलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। नगर निगम की टीम रोजाना कलश साफ करेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सरकारी स्कूलों में दोहरे नामांकन पर सख्ती। शिक्षा विभाग अगले सत्र 2026 से सरकारी स्कूलों में दोहरे नामांकन पर सख्ती करेगा। किसी भी छात्र का नाम 2 स्कूलों में नहीं रहेगा। इसके लिए विशेष जांच टीम बनाई जाएगी और सभी विद्यार्थियों के डिटेल ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड होंगे। नामांकन के समय आधार नंबर अनिवार्य होगा। इससे फर्जी नामांकन रोके जाएंगे। सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्ति का सही लाभ मिलेगा और बच्चों की पहचान व जन्म तिथि पता सुनिश्चित होगा। वर्ष 2025 में 600 से अधिक बच्चों का दोहरा नामांकन पाया गया था। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और स्कूलों में रिकॉर्ड सही रहेगा। छठ घाटों पर सजेगा मिथिला पेंटिंग वाला सूप। छठ महापर्व पर पूजा के सूप, डाला और नारियल अब मिथिला पेंटिंग से सजे दिखेंगे। विला क्राफ्ट्स संस्था की महिलाओं ने पारंपरिक मधुबनी कला से इन्हें तैयार किया है। सुरुचिका सिंह के नेतृत्व में तैयार किए गए इन कलाकृतियों का पटना से 500 पीस का ऑर्डर मिला है और बिहार के बाहर भी मांग बढ़ रही है। इस पहल से गांव की महिलाओं को रोजगार मिला है। मधुबनी पेंटिंग से सजे सूप और डाला न केवल परंपरा को सुंदर बनाते हैं बल्कि छठ पूजा को विशेष और रंगीन भी बनाते हैं। 15 तक फ्यूचर टेक ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन। सीबीएसई और आईबीएम फ्यूचर टेक ओलंपियाड 2025 का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्राओं को नई और उभरती तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा और स्थिरता के बारे में जानकारी देना है। कक्षा 7 से 12 के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। स्कूलों को 15 नवंबर 2025 तक छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 25 नवंबर से पहले परीक्षा की तारीख चुनानी होगी। रजिस्ट्रेशन futuretechOlympiad.com पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए cbseacademic.nic.in देखी जा सकती है। छठ के लिए पटना स्टेशनों पर भारी भीड़। छठ महापर्व के चलते दिल्ली और अन्य शहरों से पटना आने वाले यात्रियों की भीड़ जाम जैसी स्थिति पैदा कर रही है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर स्टेशन और पाटलिपुत्र जंक्शन पर लोग ट्रेनों में घुसने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनरल और स्लीपर कोच में क्षमता से कई गुना यात्री सफर कर रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है और 2 नवंबर तक मुख्य पार्किंग महावीर मंदिर के पास बंद रहेगी। महापर्व के बाद लौटने वालों के लिए भी इसी प्रकार की भीड़ रहेगी।
बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है नेहा कुमारी, मनोज दास, संजीव कुमार, राम बाबू दास, अमरजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल है, पटना में आप इस बार कौन से घाट पर छठ पूजा करने जा रहे हैं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।